जय यीशु। पुनः मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का पाठ हम लोग सुनेंगे कलीसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 15 तक। आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है उसी में दृढ़ बने रहें और आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए, जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। मसीह विश्व के सभी आधिपत्यों और अधिकारों के शीर्ष हैं। सभी मसीह के अधीन हैं। उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। वह खतना हाथ से नहीं किया जाता है। वह खतना मसीह का अर्थात बपतिस्मा का है, जिसके द्वारा पाप में शरीर को उतार कर फेंक दिया जाता है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया है, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। आप लोग पापों के कारण और अपने स्वभाव के खतने का भाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंध पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोंक कर उठा दिया है। उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई बहनों एवं छोटे बच्चों, आज के पाठ के द्वारा प्रभु हमें बताते हैं कि किस प्रकार हम प्रभु में दृढ़ बने रहें। जो कोई भी प्रभु को अपनाता है, स्वीकार करता है, उसे प्रभु पर दृढ़ भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो दृढ़तापूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर उजड़ जाता है। इसलिए हमें प्रभु पर दृढ़ता रखना बहुत ही आवश्यकता है। अर्थात जो कोई भी प्रभु पर विश्वास करते हैं उन्हें उन्हीं पर संयुक्त रहकर जीवन बिताना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा विश्वास कच्चा हो और हमें संसार के लोगों के द्वारा हम बहक जाएं, जो विभिन्न प्रकार के खोजों में ईश्वर के खोज में लगे हुए हैं और इधर उधर भटकते फिरते हैं और नाना प्रकार के पाप में जीवन जीते हैं। इसलिए प्रभु परमेश्वर हमें आगाह करते हैं कि यदि तुम सच्चे परमेश्वर को प्राप्त कर चुके हो, उसे जानते हो, तो उस पर दृढ़तापूर्वक श्रद्धा बनाए रखो, क्योंकि संसार में अनेक लोग हैं जो लोगों को भरमाते हैं और विभिन्न शिक्षाओं का प्रचार करते हुए उस सच्चे परमेश्वर के विरुद्ध लोगों को बताते हैं और वे सभी लोग जिनका विश्वास कच्चा है वे इधर उधर भटक कर सच्चे परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, सच्चा परमेश्वर सिर पर श्री प्रभु यीशु मसीह है, जिसने इस धरती संसार को बनाया, अपने शब्द मात्र से बनाया। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसी के द्वारा सृष्टि हुआ। हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने अपने शब्द मात्र से सृष्टि किया और हम मनुष्यों को मिट्टी से सान कर गूंथ कर अपने हाथों से बनाया, अपने अनुरूप बनाया और अपने प्राण वायु फूंक दिया। क्या यह संभव है कि इस धरती संसार में अनेक परमेश्वर हों? कदापि नहीं। जिस प्रकार से एक मनुष्य का, एक बच्चे का माता पिता एक होते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर भी एक है। वही परमेश्वर जिसने इस धरती संसार को बनाया, जिसने सारी सृष्टि की रचना की, वही परमेश्वर सत्य है। और इस सत्य के आत्मा को अनेक लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं।
क्योंकि अंधकार ने उन्हें अंधा बना दिया है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु के वचन को सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते या सच्चे परमेश्वर की खोज नहीं करते। इसलिए प्यारे भाई बहनों, एक बार आप पुकार कर देखिए, एक बार पुकार कर देखिए और वह सच्चा परमेश्वर जरूर उत्तर देगा। आप बोल के देखिए कि कौन है सच्चा परमेश्वर। यदि कोई सच्चा परमेश्वर है तो हमारी पुकार सुनिए। आप इस प्रकार से प्रार्थना करिए, जरूर वह सच्चा खुदावन आपको अंतरात्मा में उसका उत्तर देगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, यदि आज आप पहली बार इन वचनों को सुन रहे हैं या पाठ को सुन रहे हैं तो विश्वास करिए कि परमेश्वर एक है, एक है, एक है। यदि संसार में अनेक ईश्वर होते तो उन ईश्वरों के साथ में सामंजस्य होता, लेकिन परमेश्वर एक है। क्योंकि प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, परख कर देखो कि मैं कितना भला हूँ, चख कर देखो कि मैं कितना भला हूँ। तुम मेरे पास आओ, मुझे परखो, फिर स्वीकार करो। ईश्वर सच्चा परमेश्वर ये कदापि नहीं कहता कि तुम जबरदस्ती मेरी आराधना करो, लेकिन तुम मुझे परखो, फिर जानो और मेरे पास लौट आओ। क्योंकि वही परमेश्वर सच्चा है, उनके अंदर नम्रता है, क्योंकि वह जानता है जो सच्चाई है, जिसके अंदर सच्चाई रहता है वह नम्र हो जाता है। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी नम्र है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि पहले जिस प्रकार से यीशु मसीह के आने से पहले खतना होता था, वह प्रतीक मात्र था, अर्थात उस बलिदान का प्रतीक मात्र था जिस समय अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर को देने से इनकार ना किया और उसके शरीर में जो भी चोटें आई, हल्की चोटें आई, उन चोटों का घटना को याद करते हुए वह प्रतीक मात्र पहले लोग खतना कराते थे हाथों के द्वारा, और वह प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए एक प्रतीक मात्र था। लेकिन अब हमें खतना कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हमारा खतना बपतिस्मा के द्वारा होता है। अर्थात जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो उन्हें बपतिस्मा का खतना उन्हें माना जाता है। अर्थात हम बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में मरकर फिर पुनर्जीवित होते हैं। जिस प्रकार से बहुत सारे कलीसियाओं में बपतिस्मा के समय उनको पानी में डुबाया जाता है और फिर ऊपर किया जाता है। अर्थात पानी में डुबाने का अर्थ है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ दफनाएंगे, फिर पानी से ऊपर उठाने का अर्थ है कि हम प्रभु में पुनर्जीवित होंगे। इसलिए प्यारे भाई बहनों, हम जब बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो प्रभु में हमारा खतना हो जाता है। वह खतना हाथ से नहीं बल्कि वह आत्मिक रूप से हमारे साथ होता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास करें कि हमें संसार के लोगों के द्वारा बहकाया न जाना जाए, क्योंकि अनेक लोग हैं, मसीही विश्वासी लोग हैं जिनका विश्वास कच्चा है। वे नाम मात्र के मसीही हैं, जो पवन के जिस तरह से पवन भूसी को उड़ा के इधर उधर ले जाती है, उसी प्रकार उनका विश्वास भी है और उनका विश्वास को भी लोग उड़ा के इधर उधर ले जाते हैं। तो हम इस प्रकार से मसीही ना बने, लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ हो। जिस तरह से अय्यूब का विश्वास परमेश्वर पर दृढ़ था, उनके जीवन में हजारों हजार विपत्तियां आई, लेकिन उन्होंने उस परमेश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने अंत में कहा, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? तुम्हारी सभी चीज़ें नष्ट हो गई हैं, लेकिन तुम अभी भी उस परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हो। तुम मर जाओ और उस ईश्वर को कोसो। लेकिन अय्यूब कहता है, हे मूर्ख स्त्री, यदि ईश्वर से हमें अच्छी चीज़ें हम ग्रहण करते हैं तो हम उससे दुख, पीड़ा या संकट क्यों न ग्रहण करें। अर्थात वही परमेश्वर जो हमें सब कुछ प्रदान करता है, हमें उन संकटों से बचाने के लिए सामर्थ्य रखता है। और इस प्रकार अय्यूब उस परीक्षा में खरा उतरता है। हम जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में उस तरह का परीक्षा नहीं आया है और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें उतने कठिन परिश्रम ना दे, कठिन
परीक्षा ना ले कि मनुष्य विचलित हो जाए, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ अय्यूब के समान हमें दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा योग्य हमें बनाए, ताकि हम उस परमेश्वर पर विश्वास कर सकें। जिस तरह से अय्यूब को सारी खोई हुई चीज़ों को प्रभु पुनः उन्हें प्रदान करता है, उन्हें बहुत ही सुंदर सुंदर बेटे बेटियाँ प्रदान करता है, जो कि पहले सभी मर जाते हैं, उनके नौकर चाकर मर जाते हैं, उनकी धन संपत्ति सभी नष्ट हो जाती है, लेकिन प्रभु ने पुनः प्रदान करता है। इसलिए हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, दृढ़ भरोसा रखें, भरोसा ही नहीं दृढ़ भरोसा रखें, जो हमें हर एक चीज़ों का वरदान देता है। आज मैं यूट्यूब के माध्यम से मैं एक देख रहा था एक बहन का, जो कि उनके 4 संतान, जुड़वा संतान हुई। शायद किसी भी बहन के लिए 4 संतानों को जन्म देना इतना आसान बात नहीं होता, और 4 संतानों को लालन पालन करना भी आसान नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जो परमेश्वर उस बेटी के, उस माँ के कोख में 4 संतान दिया, वही परमेश्वर उनकी रक्षा किया। और अभी मैं उनको देखा, वे लगभग 3 या 4 साल के हुए थे और वे सभी स्वस्थ थे, 2 बेटे थे। तो उस परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जो असंभव है, असंभव को भी संभव करता है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है, प्रभु संभव करता है। इसलिए हम विश्वास करें, उस परमेश्वर पर विश्वास करें कि प्रभु परमेश्वर हमें हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। इसलिए प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए उस परमेश्वर पर हम दृढ़ भरोसा और विश्वास करें, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान चढ़ाकर हमारे लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। उसने नियमों का वह बंध पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया। उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य पर अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचे दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया। जब कोई पहले मूसा की संहिता के समय जो भी नियम कानून था प्रभु की ओर से दिया गया था, पापों को लिखा जाता था, उन सभी नियमों को प्रभु नष्ट कर दिया और हमें पाप क्षमा का वरदान दिया कि हम प्रभु के क्रूस बलिदान के द्वारा हमें पाप मुक्ति का वरदान मिला और हमें स्वर्गराज का अधिकार दिया गया। इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, जिसके कारण हमें स्वर्ग का राज्य हमें मिला है, हमें स्वर्ग का मार्ग मिला है। इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो आइए भाइयों बहनों, हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने मार्ग पर ले चले। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए पुनः धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने हमें नया जीवन दिया पिता, नई सांस दिया पिता, हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखा पिता। हमारे सभी कार्यों में प्रभु अपने आशीर्वाद दिए प्रभु। हमारे शरीर के हर एक अंग को प्रभु सुस्वस्थ रखा पिता। परिवार के प्रत्येक सदस्यों को प्रभु सुस्वस्थ रखा पिता, कि हमें एक दूसरे के प्रति हम उन्हें देखने पाए पिता। इस दया के लिए, इस कृपा के लिए प्रभु हम लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें नया जीवन देने वाले परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ पिता। इस वक्त प्रभु जितने भी लोग प्रभु इन वचनों को, इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, उन्हें भी आशीर्वाद दे। आपके वचनों के द्वारा उन्हें अगुवाई करके, जिस तरह से प्रभु आप वचन बताते हैं कि खुदावन कि बहुत सारे लोग भ्रामक शिक्षा देते हैं और लोगों को बहकाते हैं और बहुत सारे लोग उन शिक्षाओं में बहक जाते हैं। मेरे परमेश्वर, मैं विशेष रूप से हर एक मसीही विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता पिता कि उनके विश्वास को प्रभु आप दृढ़ बना और अपने वचनों के द्वारा प्रभु उन्हें अगुवाई कर कि प्रभु वे आपके वचन के अनुसार वे जीवन जीने पाए। जिस तरह से प्रभु बहुत सारी माताएं, बहनें जो कि प्रभु निसंतान है, मेरे परमेश्वर, विशेष रूप से प्रभु मैं इस यूट्यूब में मैं देख रहा था, उस बहन के लिए प्रभु आपने एक साथ 4 संतानें दी। हाँ मेरे परमेश्वर, आज बहुत सारी माताएं, बहनें हैं जिनका कोख सोनी है प्रभु। मैं विश्वास करता प्रभु, मैं कल जो प्रभु वचन पढ़ रहा था मेरे खुदावन, जिस तरह से हमारे पूर्वज याकूब की दोनों पत्नियां, 4 पत्नियां, जो कि 2 पत्नियां थी लिया और राहेल, जो कि प्रभु याकूब राहेल को अधिक प्यार करता था। इस कारण प्रभु आपने लिया को संतान उत्पन्न करने का वरदान दिया और उसे 6 संतान प्रदान किया, लेकिन उसी जगह राहेल को आपने निसंतान बना दिया कुछ दिनों के लिए। क्योंकि प्रभु मैं विश्वास करता प्रभु आपके लिए सब कुछ संभव है,
आप हर एक कोख को वरदान देते हैं कि वह संतान उत्पत्ति करे, और किसी कोख को बंद करते हैं तो उसके द्वारा संतान उत्पन्न नहीं होता है। ये मेरे परमेश्वर, इस वक्त प्रभु मैं उन सभी बहनों के लिए, माताओं के लिए प्रार्थना करता प्रभु, जो निसंतान है, जो संतान के सुख प्राप्त करने के लिए प्रभु लालायित है, एक संतान के सुख के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं प्रभु, करा रहे हैं प्रभु। जिस तरह से प्रभु आपने हमें भी 2 संतान दिया, उस कृपा के लिए प्रभु मैं लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु उन बहनों की सुधीले प्रभु जो निसंतान है मेरे परमेश्वर, जिस तरह से प्रभु आपने हमारे पूर्वजों के लिए संतान दिया, हमारी माताओं के लिए संतान दिया, जिस तरह से बुढ़ापे की अवस्था में सारा को संतान दिया, हमारे अनेक बाइबल में जो गवाही है खुदावन, उनके लिए प्रभु आपने संतान दिया। उसी प्रकार प्रभु इस वक्त जितनी माताएं बहनें प्रभु एक संतान सुख के लिए तड़प रही हैं खुदावन, क्योंकि हर एक चीज़ों को प्रभु आप बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं, और जिन चीज़ों को प्रभु आप बंद करते हैं उससे कोई खोल नहीं सकता मेरे परमेश्वर। उसी प्रकार जिस चीज़ों को प्रभु आप खोलते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता मेरे परमेश्वर। आज मैं हजारों लाखों बहनों की निसंतान उस सुनी उस बांझपन के कोख को प्रभु मैं यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मैं आदेश देता हूँ, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आदेश देता हूँ कि वह बंधन खुल जाए, वह बंधन खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और उन्हें संतान सुख मिले, ताकि हर एक माताएं, हर एक बहनें प्रभु आपकी महिमा करने पाएँ। हे मेरे परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं मेरे खुदावन। हे परमेश्वर, दया कर हर एक निसंतान दंपतियों पर दया कर कि प्रभु वे भी प्रभु आपकी महिमा गुणगान कर सकें। प्रभु यीशु मसीह यह प्रार्थना मैं आपके पवित्र नाम से मैं करता हूँ, दया से सुन और पूरा कर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों का अगुवाई करें, आप प्रभु पर भरोसा रखें, दृढ़ भरोसा रखें कि प्रभु आपके जीवन में जो कुछ भी कमियां हैं उन कमियों को प्रभु दूर करे, और आपको एक मुस्कुराने के लिए, एक खुश रहने के लिए एक मौका दे। उस परमेश्वर को हर परिस्थिति में धन्यवाद दे, भले आपके जीवन में दुख, कष्ट, पीड़ा या किसी प्रकार की समस्या हो, उस परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहें। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अपने वचनों के अनुसार अगुवाई करें। इस पवित्र वचन को, इस प्रार्थना को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।